फ्रेंड्स, एयरलाइंस के मॉर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आज की खबरों में हम लोग बात करेंगे कि एयर इंडिया से एक ज़रूरी खबर आ रही है। इसके अलावा इन खबरों में वंदे भारत मिशन के लेटेस्ट अपडेट की भी बात करेंगे। इसके साथ साथ इसमें इंटरनेशनल एयरलाइन से भी कई ज़रूरी खबरें आ रही हैं, तो आप वीडियो बड़े ध्यान से देखते रहें क्योंकि ये वीडियो आपके बड़े काम की हो सकती है। पहली खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। एयर इंडिया को बेचने के लिए यहाँ पर सरकार लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी तक एयर इंडिया को खरीदने के लिए कोई भी काबिल खरीदार नहीं मिल पाया है। आपको बताना चाहेंगे कि अब एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार ने बोली लगाने की समय सीमा को 2 महीने से और बढ़ा दिया है। अब जो भी बायर्स एयर इंडिया को खरीदना चाहते हैं उनको 2 महीने के लिए और टाइम दिया जा रहा है कि वे एयर इंडिया में अपनी बोली को सबमिट कर पाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एयर इंडिया में बोली सबमिट करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त रखी गई है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर देश के सभी नए एयरपोर्ट से। आपको बताना चाहेंगे कि देश में जितने भी नए एयरपोर्ट्स बनने वाले थे, अब उन एयरपोर्टों को यहाँ पर बनने की तारीख लगभग 1 साल से आगे की बताई जा रही है। यानी कि जो एयरपोर्ट अगले 1 साल में कंप्लीट होने वाले थे, अब उनको कंप्लीट होने में कम से कम 2 साल तक का और समय लग जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इनको बनाने वाली कंपनियां और बाकी लेबर्स कोरोना वायरस महामारी के चलते समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण देश में नए एयरपोर्ट्स बनने में अब देरी होने के आसार हैं। अगली खबर लेते हैं वंदे भारत मिशन में ऑपरेट होने वाली अभी तक के फ्लाइटों के लेटेस्ट अपडेट की। तो आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन से अब तक 1,45,000 लोगों को देश में लाया जा चुका है, जिसमें तकरीबन 725 फ्लाइटों को शामिल किया गया है। इसके अलावा लगभग 50,000 लोगों को वंदे भारत मिशन से दूसरे देशों में भी भेजा गया है। बीते कल वंदे भारत मिशन से 3,816 लोगों को देश में लाया गया। अब चलते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। तो इंटरनेशनल खबरों में पहली खबर लेते हैं यहाँ पर डेल्टा एयरलाइन से। डेल्टा एयरलाइंस यहाँ पर अपने तकरीबन 2500 पायलट्स को जॉब से निकाल सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि चल रहे महामारी बीमारी के कारण यहाँ पर डेल्टा एयरलाइन को अपनी उड़ानों को बंद करना पड़ा है, जिसके कारण अभी कंपनी खतरे में आ गई है, जिसको देखते हुए ही कंपनी को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी ये भी विचार कर रही है कि कई पायलट्स को अर्ली रिटायरमेंट का भी ऑप्शन दिया जाए। अगली खबर लेते हैं यहाँ पर दूसरे देशों में फंसे हुए स्टूडेंट्स के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटों के किराए को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से वह वंदे भारत मिशन की फ़्लाइटों से देश में नहीं आ पा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर वंदे भारत मिशन का किराया लगभग नॉर्मल किराए से 3 गुना ज़्यादा है। यदि बात करें अमेरिका, कनाडा और रसिया जैसे देशों की, तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस महामारी बीमारी के समय वहाँ फंस चुके हैं और अपने देश में लौटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाई जा रही वंदे भारत मिशन से वे स्टूडेंट्स भारत नहीं आ पा रहे हैं। यदि आप भी ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं और दूसरे देशों में फंसे हुए हैं, तो आप अपनी डिटेल हमें ट्विटर पर या फिर हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की, जिससे कि आप लोगों की समस्याएं सभी लोगों को पता लग सके। अगली खबर लेते हैं यहाँ पर नॉक्सकूट एयरलाइन से। चल रहे महामारी बीमारी से ये एयरलाइन भी अभी ऐसे हालात में फंस गई है कि इसने भी लिक्विडेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि 2014 में इस एयरलाइंस कंपनी की शुरुआत हुई थी, लेकिन जब से ये एयरलाइन कंपनी बनी है तभी से ये मुसीबतों से जूझ रही है और फाइनली अब इस कोरोना वायरस महामारी बीमारी के दौरान ये एयरलाइंस कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइन से कुछ ज़रूरी खबरें। ऐसे ही एयरलाइंस की खबरें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप एयरलाइंस की हर न्यूज़ से अपडेट रह सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एयरलाइंस की हिंदी न्यूज़ पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में एयरलाइंस की लेटेस्ट न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं।